नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम समझेंगे शुक्र के रत्न को किस उंगली में धारण करें। चाहे आप हीरा धारण कर रहे हों या फिर शुक्र का उपरत्न ओपल धारण कर रहे हों। प्रिय दर्शकों, इस संदर्भ में जो कुछ भ्रांतियां हैं या कुछ गलतफहमी जो है, उसको आज मैं तर्क और तथ्य के साथ स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। और मेरा यही कोशिश रहेगा कि इस रत्न को किस उंगली में धारण करने से आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा, यह बात आपको बता दूं और आप इस रत्न को सही उंगली में धारण करके उसका विशेष लाभ प्राप्त कर सके। तो आइए हम सभी उंगलियों पर इस तथ्य के साथ समझेंगे और हमें स्वतः ही पता चल जाएगा उसके बाद कि हम इस रत्न को किस उंगली में धारण करें। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले प्रारंभ करते हैं कनिष्ठिका उंगली से। क्या हम शुक्र के रत्न या उपरत्न को कनिष्ठिका उंगली में धारण कर सकते हैं? यदि तर्क आए कि शुक्र और बुध आपस में मित्र हैं, तो मित्र की उंगली में शुक्र का रत्न धारण किया जा सकता है। ये बात 100% सही है कि शुक्र और बुध आपस में मित्र हैं और मित्र की उंगली में इस रत्न को धारण किया जा सकता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, बुध की जो राशि है उस ही राशि पर शुक्र देव नीच अवस्था में होते हैं। तो बुध के जिस स्थान में शुक्र का शुभ फल नहीं मिलता, तो क्या बुध की उंगली में शुक्र का रत्न यानी शुक्र विस्तार पूर्वक अपना शुभ रिजल्ट या शुभ प्रभाव दे सकते हैं? तो मन में थोड़ा संशय हो रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। जिस स्थान में नीच का हो रहे हैं, उसी ग्रह के फिंगर में शुक्र का जिस प्रकार से प्रभाव होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। अब आते हैं अनामिका उंगली में। रिंग फिंगर में यदि इस रत्न को धारण करें तो क्या होगा? तो यहाँ तो और भी स्पष्ट है। कितने लोग रिंग फिंगर में सगाई की अंगूठी डायमंड धारण कर लेते हैं, तो कितने लोग ओपल भी धारण कर लेते हैं। लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि शुक्र और सूर्य का संबंध शत्रुता वाला है। रिंग फिंगर का संबंध सीधे दिल से होता है। तो इस उंगली में शुक्र का रत्न पहनने से कुछ लोग तर्क देते हैं कि दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, शुक्र और सूर्य का संबंध शत्रुता वाला है, तो शुक्र का रत्न यहाँ भी उत्तम नहीं होगा। इस उंगली में पहनने से शुक्र का विस्तार पूर्वक रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। यदि इस रत्न को हम मध्यमा उंगली में धारण करें तो शुक्र और शनि का संबंध जो है वो मित्रवत संबंध है। इस उंगली में आपको पीछे दो उंगलियां जो बताया उसके अपेक्षा तो आपको कुछ अच्छा रिजल्ट देखने को अवश्य मिलेगा। लेकिन क्या इस उंगली में हमें विस्तार पूर्वक रिजल्ट मिलेगा? तो आगे और उंगली के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि यदि आप ओपल रत्न को अंगूठे में धारण कर लेते हैं तो इससे अधिक रिजल्ट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बात यहाँ यह होता है कि इस अंगूठे में रिंग अच्छा नहीं लगेगा, शोभनीय नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ धारण करना ठीक नहीं है। चलो, अगर अच्छा नहीं लगता है तो इस अंगूठे में मत करो। इसके बाद बचता है तर्जनी उंगली। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति को कोई भी ग्रह शत्रु नहीं मानता है, लेकिन बृहस्पति शुक्र को शत्रु अवश्य मानते हैं। तो ये एक तरफा शत्रु भाव हुआ। बृहस्पति को शुक्र शत्रु नहीं मानता, लेकिन बृहस्पति जो है वो शुक्र को शत्रु मानते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बात और याद दिलाऊं कि उसी बृहस्पति के मीन राशि में शुक्र देव
उच्च अवस्था को होते हैं, उच्च अवस्था प्राप्त करते हैं। तो जिस बृहस्पति के राशि में शुक्र का उच्चतम स्थान है, श्रेष्ठ स्थान है और अच्छा रिजल्ट करेंगे, श्रेष्ठ फल करेंगे, उच्चतम फल करेंगे, तो क्या उस बृहस्पति के उंगली में शुक्र का रत्न उत्तम और श्रेष्ठ और विस्तार नहीं होगा? तो हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, यह 2 उंगली में से आप किसी भी उंगली में धारण करें, मैंने आपको बता दिया। आप इस बात से समझ लीजिए कि मिडिल फिंगर जो है, मध्यमा उंगली है, उसमें भी शुक्र का रत्न आपको लाभ देगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा शुक्र के रत्न तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर में आपको लाभ देगा। यह आप आजमा कर देख लीजिए, आप धारण करके देख लीजिए, क्योंकि बृहस्पति को कोई भी ग्रह शत्रु नहीं मानता और बृहस्पति शत्रु मानते हैं शुक्र को। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि आप सभी रत्नों को इसी उंगली में धारण करेंगे। तर्क इतना है कि बृहस्पति के स्थान में शुक्र का उच्चतम फल देखने को मिलता है, श्रेष्ठ फल देखने को मिलता है, तब जाकर इस उंगली में आप ओपल धारण करके उस रत्न का, उस ग्रह का आप श्रेष्ठ फल प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।